राजा दशरथ का विवाह हुआ कौशल्या जी के साथ में, लंबे समय पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो राजा दशरथ का कौशल्या जी ने दूसरा विवाह करवा दिया सुमित्रा जी से। सुमित्रा कैसी संगिनी है, जो हमेशा कौशल्या जी की सेवा करती हैं। कौशल्या जी का हक सुमित्रा को प्राप्त हो गया है, इस कारण कौशल्या का हमेशा एहसान मानती हैं। सौत जैसा व्यवहार नहीं है, नाम ही सुमित्रा है, मित्रा सुमित्रा। आवाज फैल रही है, कुछ कर लिया कर। ₹1 कम करेगा नहीं, 2 दिन खराब हो गए। शब्दों के साथ कथा का आनंद लीजिए। सुमित्रा ने कौशल्या जी की भरपूर सेवा की, पर भाग्य नहीं खुला, यश नहीं मिला, उनको भी रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तो राजा दशरथ बहुत परेशान हो गए। तब राजा दशरथ ने राजा केक्स को बचाने के लिए युद्ध की लड़ाई लड़ी थी, और उस समय राजा दशरथ का रथ का पहिया निकल गया युद्ध के मैदान में। तो महाराजा केक्स की पुत्री केकई ने पहिए की जगह पर हाथ से रथ को पकड़ करके युद्ध लड़ाया दिन भर। इतनी बलवान कन्या। तो राजा दशरथ ने कहा कि वर मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। तो केकसी ने कहा मुझे वर नहीं, मुझे तो तुम ही वर चाहिए। तो राजा दशरथ ने आज अपनी जान बचाने के बलिदान में उनको भी अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। 3 पत्नी, और तीनों पत्नी धर्म पत्नी। निश्चलम भोगन कृतमूल व्यासम। राजा दशरथ का प्रेम केकई से ज्यादा हो गया, पर सुमित्रा और कौशल्या को खुशी थी, कोई ईर्ष्या नहीं। हमारा सुहाग जिस कन्या की वजह से जीवित है, वो कन्या ही हकदार है राजा का प्रेम पाने का। अब हमारा हक ही नहीं है, क्योंकि बचाया उसने है। तो ऐसी महिलाएं पहले हुआ करती थी जो दूसरों की खुशी में खुश, केवल अपनी खुशी की फिक्र नहीं करती थी। और दूसरों की खुशी में खुश रहना ही मानव का परम धर्म है। अपनी खुशी में, अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहकर दूसरों की खुशी और दूसरों की उन्नति में संतुष्ट होना, यही मानव की परम गति की ओर ले जाने वाला स्वभाव है। ऐसा स्वभाव सबको होना चाहिए, जिनमें नहीं है उनमें होना चाहिए। मैं ऐसा कह रहा हूं। दूसरों की खुशी को, दूसरों के आनंद को एंजॉय करो। आप सब मिलकर मुंह मत सकोड़ो किसी की खुशी से, किसी के आनंद से। राजा दशरथ को 50 वर्ष की आयु हो गई। राजा को लगा कि मेरा तो समय आ गया वानप्रस्थ का, और अभी तो मेरा वंशी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मैं क्या करूं। आसन ले गुरु घर धाए, ले वशिष्ठ उपदेश सुनाए। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को कहा कि चिंतित होने की जरूरत नहीं वत्स। आवग भगति चारि सुत भयहु, चिंता मत करो, आगे के वर्ष में तुम्हें 4 पुत्र होंगे, डरने की कोई बात नहीं है। इसलिए सन्यास की ओर जो मन आया है, थोड़ा रुको,
तुम्हारे जैसे राजा का अंश सृष्टि पे होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसा वीर योद्धा प्रतापी राजा दुनिया में बार बार नहीं आता। देखिए, ये भोगी विलासी कीड़े मकोड़े तो पैदा होने से तो कोई फायदा नहीं है। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि तुम्हारे जैसे वीर योद्धा का पुत्र होना ही चाहिए दुनिया में। इसलिए हे राजन, चिंता मत करो। 4 सुत, अब तुम्हें 4 सुत होंगे, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, और ये चारों पुरुषार्थ तुम्हारे घर आएंगे। अब कैसे आएंगे? श्रृंगी ऋषि मध यज्ञ रचावा। वशिष्ठ ऋषि ने आज्ञा कर दी तो श्रृंगी ऋषि आए और यज्ञ रचना करने लगे, यज्ञ की रचना कर दी। कहा महाराज, एक यज्ञ की जरूरत है, एक बृहद यज्ञ की रचना करो। वशिष्ठ मुनि आए, श्रृंगी ऋषि आए और अगस्त ऋषि भी आए। त्रिविधम लोकस्य मूल व्याप्तम, तीन ऋषि आ गए। एक ऋषि ऐसा आया जिसे मंत्र ज्ञान है, एक ऋषि ऐसा आया जिसे तंत्र का ज्ञान है, और एक ऋषि ऐसे आए जिनको यंत्र का ज्ञान है। यंत्र, तंत्र और मंत्र, यही विधि को चलाते, विधान को चलाते। यंत्र, तंत्र विधि, मंत्र विधि। तो श्रृंगी ऋषि जो थे वो तंत्र ज्ञानी थे। वो पानी पढ़ के मार दें तो खेल बिगाड़ दें और खेल बना दें, ऐसे थे वो। वशिष्ठ मुनि मंत्र विश्वास रखते थे, मंत्र ज्ञानी थे। और अगस्त ऋषि तंत्र का ज्ञान जानते थे। तंत्र, तंत्र माने दूध, दही, खीर, पकौड़ा वकौड़ा जोड़ जाड़ के इससे ये दवा बन के तैयार हो जाएगी। इसको ऐसा ये हवन कुंड चाहिए, ऐसी चम्मच चाहिए, ऐसा पात्र चाहिए, ऐसी प्लेट चाहिए, ये सब चीजें जो विधि के साथ चाहिए। ऐसा नहीं है कि हवन करने बैठे कोई भी थाली लगा के सामग्री, किसी भी थाली में सामग्री, किसी भी कटोरी में घी, सब तुम्हारे यहां वही चल रहा है। पंडित जी आए, हवन शुरू, और हवन में टूटे किनारे की कटोरी में घी। पूरे मांस मटन खाने वाले रोज दाल खा रहे हैं, वही चम्मच से घी, स्वाहा। और देवता कह रहे ना, मर जाओ। हवन के समय कोरा पात्र होना चाहिए, कोरा पात्र लाओ, कोरे पात्र में भोजन कराओ। देवता तो देखे नहीं है, उनको तो कराओ। जिनको जानते हो पहचानते हो उनको भी कोरे पात्र में ही भोजन कराओ। है, कभी कभी तो मुझे भी चम्मच धोनी पड़ती है। काला काला सा चम्मच में चुपका रहता है। 20 साल पुरानी चम्मच गुरुजी के सामने रख दी, खाओ। मांज दी, धो दी तो होगी गुरुजी के लायक, नहीं हुई। मांजने धोने से उनकी पात्रता देवताओं के लिए नहीं है, आपके लिए है उनकी पात्रता। अपने लिए भी मांजना धोना ही चाहिए। पर देवताओं को, गुरुदेव को जब खिलाना हो तो दुनिया में 2 ही तो शक्ति हैं जो दुनिया चला रही हैं, और उन शक्तियों का नाम है गुरु गोविंद। और कोई शक्ति नहीं है दुनिया चलाने वाली। गुरु गोविंद दोनों खड़े। और यहां इस श्लोक में तो भैया, इस पद में तो गुरु को ही गोविंद से आगे बता दिया है। तो यंत्र कैसा चाहिए सेवा में? तो कहा तद यंत्र शुद्धि। ऐसा यंत्र चाहिए कि अगर बस चले तो कमरा घर भी नया बनाओ, चाहे वो झोपड़ी क्यों ना हो, फूस की, पर कोई बात नहीं है। नया ना हो, पुराना हो, टूटा फूटा जैसा भी हो,
तो उस समय फिर क्या करना चाहिए? अपने भाव प्रकट करने चाहिए। भाव कैसे गाने चाहिए? गीत गाओ जो रोज सुनती हो कैसेट में। मेरी कुटिया के भाग्य आज भूल जाएंगे, राम आएंगे, हे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के बाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हाँ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। रामों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। दरअसल में गाना मैंने समझाने के लिए एक लाइन गानी थी, आप तो उठ गए। आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे। ओ आएंगे आएंगे राम आएंगे, आएंगे आएंगे, राम आएंगे। आएंगे आएंगे, राम आएंगे। ये भाव रखना चाहिए। अरे ये क्या है यार। पुरानी हर चीज में नयापन देखने के लिए भाव प्रधान होना चाहिए। अगस्त, वशिष्ठ और श्रृंगी ऋषि यज्ञ की रचना की। वशिष्ठ मुनि की गौ कामधेनु, उसका अमृत दूध लाया गया।
और उस दूध की आभूति औषधि जड़ी बूटी के साथ पाक बनाया गया। चारों रानियां, माफ करना तीनों रानियां, वैसे 4 ने खीर खाई है, तीनों रानियां प्रसवा हो गईं। तब वशिष्ठ जी ने कहा, जाओ अपनी पत्नियों को प्रसाद ग्रहण कराओ। कौशल्या को दिया गया, बड़ी है, सुमित्रा को, और अंत कैकेयी को। कैकेयी रुष्ट हो गई, नाराज हो गई। कैकेयी ने प्रसाद जो है खाया नहीं, यज्ञ का फेंक दिया। पर कौशल्या सुमित्रा ने भी नहीं खाया, कैकेयी ने फेंका। तो कारण तो जानना पड़ेगा, कैसे फेंका, क्यों फेंका। पूरा द्रोण फेंक दिया। पूछा तो कैकेयी ने कहा कि तुम मुझे झूठ प्रेम करते हो। जो पुत्र को पैदा नहीं कर सकती कौशल्या, बूढ़ी हो गई है, उसे पहले प्रसाद दे रहे हो। यानी अंदर से तुम चाहते ही हो कि कौशल्या ही मां बने, और मुझे कहते हो तुम प्यारी हो, सकुशला हो, और मुझे बाद में प्रसाद दिया है। इसका मतलब तुम चाहते ही नहीं कि मैं मां बनूं। लो, मैं नहीं खाती। कौशल्या और सुमित्रा ही मां बनेंगी। अंजनी पर्वत पर अंजनी माता तपस्या कर रही थी वर्षों से, उनको भी पुत्र नहीं हो रहा था। तो भगवान श्री राम की महिमा ही है, लीला है। भगवान श्री राम आ रहे हैं तो उन्होंने साथ में अपने ही समस्त नारद को प्रकट करना है, नारद के वचन को सत्य करना है। तो भगवान शंकर तो चाहिए राम के लिए, राम के कार्य संपन्न करने को शंकर चाहिए। तो भगवान शंकर का अवतार आज उसी रुद्र यज्ञ से हुआ। यज्ञ क्या कर सकता है? अगर करने वाला ऋषि मुनि कोई ज्ञानी हो तो वंश चला सकता है। बांझ पुरुष बांझ स्त्री को पुत्र का यश दे सकता है, पुत्री का यश दे सकता है। कोई कहे कि ये पूजा पाठ क्या काम का है? पूजा पाठ काम का है, पर वो वैज्ञानिक होना चाहिए। साइंस, वेद ज्ञान साइंस है, और अगर उसमें आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन किया गया है तो वो पूजा पाठ तुम्हारे लिए वरदान है, वो कभी असफल नहीं होगा। पर साइंस को ध्यान में न रखा जाए और पूजा पाठ किया जाए तो फिर उसका परिणाम छोटा हो जाएगा, असफल भी हो सकता है। क्योंकि सभी चीजें करने से सही होती हैं ऐसा नहीं होता है। कई चीजें करने करते बिगड़ जाती हैं, ऐसे पूजा पाठ भी बिगड़ सकता है। इसीलिए पूजा पाठ चाहे देर से हो, महीने की जगह 10 महीने में हो, पर योग्य विद्वान होना चाहिए पूजा पाठ करने वाला आचार्य। कथा सुनाने के लिए चाहे 10 दिन की जगह 10 महीने लगे, पर योग्य व्यक्ति से कथा ही श्रवण करनी चाहिए। हर चीज का नियम पालन करने से नियम नहीं बनता। इस पार से उस पार अगर जाना है साधन से नदी में, तो नाव चाहे तो लोहे की हो चाहे काठ की हो, पार हो सकते हैं। पर तुमने थर्माकोल की नाव बनाई तो पार होने वाले नहीं है। नहीं है। नाव नहीं है तुम्हारे पास में तो उपयोग छोटा भी कर सकते हैं। क्या उपयोग कर सकते हैं? तो किसी हवा का सहारा ले लो, ट्यूब भर लो, हवा भर लो ट्यूब में, वो भी तुम्हें पार कर सकता है। पर सिद्धांत सत्य होना चाहिए। ट्यूब में हवा भरने का मतलब ये सिद्धांत हो गया, साइंस हो गया। हाइड्रोजन जाने से वो तुम्हें डूबने नहीं देगा।
पानी के ऊपर जो बुदबुदे आते हैं वो हाइड्रोजन के होते हैं। पानी चाहे कितना भी गहरा गिरे, प्रेशर से पानी के अंदर पानी, पर बुदबुदा ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं। नीचे से बुदबुदा ऊपर आकर के तैरता है, क्योंकि वो भी हाइड्रोजन से ही बनता है। कार्बन ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर तैयार होता है और पानी के ऊपर तैरता है, गुब्बारा बन के, बुडबुडा बन के। पर उसे रोकने के लिए कोई पर्त नहीं होता है, इसलिए हवा से फूट जाता है। रबर होती है, टायर ट्यूब में रबर होती है, इसलिए हाइड्रोजन को रोक लेती है, इसलिए वो डूबता नहीं, फूटता नहीं है और हमें डुबाता नहीं है, बचाए रखता है। नाव में भी यही होता है, नाव को भी उसी तरह बनाया जाता है। तो ये अकल, ये विज्ञान, ये यंत्रणा, ऐसे ही लकड़ी डाल दो और तैर जाओ, ऐसा नहीं होगा। लोहे की नाव, पानी का जहाज लोहे का होता है, वो कितनी सवारी, कितना वजन ले जाता है समुद्र में। और लोहे की मोटी सरिया ले जाओ तो मैं डुबो देगी, पानी में डालते डूब जाएगी। सरिया लोहे की। गाटर, रेलवे से उखाड़ कर गाटर ले जाओ, रेलवे लाइन पटरी, तो सीधी पानी में जाके गुड़ुप। और वही लोहा जब किसी ज्ञानी, किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में चला जाता है तो वो तपाकर ढाल देता है उसको, और जब उसे ढालता है तो ढाल बना देता है जीवन बचाने के लिए। वही लोहा तैरने लगता है। बटाटा कहां पैदा होता है, मूली कहां पैदा होती है, गाजर कहां पैदा होती है? मिट्टी के अंदर, यानी मिट्टी में मिली हुई है, मिट्टी में दबी हुई है। मिट्टी का आइटम है, और वो मिट्टी का आइटम गाजर निकल के किसी होशियार औरत के पास आ जाए, धोके पहुंच के उसे घिया कसने पे कस के, दूध में उबाल के, काजू बादाम डाल के मेहमान को पसंद परोस दे, तो मेहमान गाजर का हलवा खाकर कनेटिया लड़की को पास कर जाते हैं। चांगली है पोरी, चांगली है। गाजर के हलवा में गुण देखो, फेल पास हो जाता है कला से। ये भैया जो बजा रहा है, जो तुम्हें ठमका रहा है, नचका रहा है, ये क्या है? तार है, तार। यही तार किसी ज्ञानी के हाथ में गया है तो ये ऐसा है। ये जो यंत्र हैं ना, ये सब दुकान पे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? दुकान पे। पर इनके साथ में इनको बजाने का ज्ञान दुकान पे प्राप्त होता नहीं है। हाँ, ये सब दुकान का आइटम है, ले आओ, पैसा डालो, खरीद लिया। पर इनके साथ में ज्ञान नहीं आता, आनंद देने वाली कला नहीं आती। कला तो गुरु से आती है, कला तो अभ्यास से आती है, कला तो प्रभु कृपा से आती है। कैकेयी माता का ध्यान चूक गया। इतने में ही उड़ती हुई चील आई और दौना उठा के ले गई। अब द्रोणा को उठाकर ले गई चील, तो कहां अंजनी पर्वत पर उड़ रही थी, उसने छोड़ दिया। श्री आनंद रामायण कहती है कि अंजनी के सिर पर गिरा दौना, तो यहां से यहां टपक के आई औषधि, अंजनी माता की जीभा पर चली गई। और उसी समय पवन देव ने अंजनी माता का स्पर्श किया। अंजनी माता भी उस प्रसाद से मां बन गई। अब चिंता यह है कि कैकेयी नहीं खा रही है तो घर में यज्ञ फेल हो गया, तो क्या करना चाहिए? तो सामंजस्य और समझौता, तुम बड़े हम छोटे, उससे क्या होता है? उससे घर चलता है। कौशल्या बड़ी है पर आज कैकेयी के लिए छोटी बन गई। सुमित्रा बड़ी हैं पर छोटी बन गई। बहन, तुम नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे। लो, अपने दोने से आधा दोना कौशल्या ने दे दिया, आधा सुमित्रा ने दे दिया।
तो 2 भाग खाए कैकई ने। कैकई ने कितने भाग खाए? 2। एक सुमित्रा का बेटा ले लिया और एक कौशल्या का ले लिया। सुमित्रा लक्ष्मण की सेवक, सुमित्रा गर्भवती महिला सबकी मित्र हो जाती है तो उसके गर्भ से बहुत सुंदर मित्र सेवक बालक पैदा होता है। सबकी मित्र। गर्भवती महिला को किसी के साथ में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, झगड़ा नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है, प्रेशर आता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, वो अच्छा नहीं है। तो गर्भवती महिला कैसी चाहिए? तो सुमित्रा जैसी चाहिए, अपने से बड़ों की सेवा करे गर्भवती महिला। पर धन्य है कलयुग, गर्भवती महिला पूरे गांव से सेवा ले रही है। और राम कथा कह रही है कि गर्भवती महिला को सेवा करनी चाहिए। राम की, श्याम की, हनुमान की, दुर्गा की, सास की, ससुर की, देवर की, भौजाई की, सबकी। क्या होगा उससे? फल क्या मिलेगा? तो उससे फल ये मिलेगा कि राम के चरणों में निरंतर रहने वाला बालक पैदा होगा। और सबकी सेवा ले रही हैं, उनका बालक कैसा पैदा होगा? न मां की सेवा करेगा, न पिता की, न घर की, न खलियान की, न खेत की, न रिश्तेदार की, न राम की, न श्याम की, न देव की, न धर्म की। क्या करेगा फिर? यहां से पढ़ने के बहाने जाएगा, 10वीं कक्षा में पूना एडमिशन लेगा और 6 साल में पूरा बर्बाद होके वापस आएगा। कहाँ झाला? बीटेक झाला, बीटेक। IIT क्षेत्र में कोटा, राजस्थान। क्या हो गया? IT इंजीनियर हो गया। अच्छा, इंसान हुआ कि नहीं हुआ? तो कब बिल्कुल नहीं हुआ। घर पे सिगरेट नहीं पीता था, कॉलेज में घर पे दूध पीता था, कॉलेज में बियर ठोक रहा है ठंडी ठंडी। सब बदल गया। सब बच्चे ऐसे नहीं होते, जो होते हैं उनकी कथा चल रही है। और जो होते हैं वो भी ना हो, उनके लिए रामायण की कथा गा रहा हूं, प्रेशर दे रहा हूं तुम्हारे ऊपर। शत्रुघ्न भरत, सामंजस्य, कौशल्या और सुमित्रा का सामंजस्य, समझौता। भरत और शत्रुघ्न को हमेशा ही समझौता करना पड़ा जीवन के लिए। एक जगह नहीं, अनेक जगह। आगे कथाएं आएंगी, आपको बताता जाऊंगा। देखो कहां कहां समझौता कर रहे हैं, तब उनका धर्म निभाया। सब देवताओं को पता चल गया कि राम आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। गदा, चक्र, पद्म, चारों आयुध पैदा हो गए। राम बड़े हैं तो राम पहले प्रकट होंगे, तब छोटे सेवकों को अनुमति होगी अंदर आने की। जैसे ही चैत्र का महीना आया, 9 वर्ष लगा, वसंत ऋतु आ गई महाराज। चारों तरफ फूल फल खिलने लगे पेड़ पौधों पर। सारे के सारे फल फूल देने वाले वृक्ष लद बदा गए, फूलों से फलों से तृप्त हो गए। फल फूल आ गए महाराज। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता।
मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि क्षपाने दे सज्जन पीरा। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान नारायण प्रकट हो गए कौशल्या के कक्ष में। शंख गदा चक्र पदम सब लेकर आए भगवान, तो कौशल्या ने यह रूप देखा। तो कौशल्या भगवान से कहने लगी, यह रूप प्रिय नहीं है मुझको। इस रूप का दर्शन तो मैं कर सकी हूं तपस्या के बल पर। मुझे ऐसा रूप दो जिससे मुझे सुख प्राप्त हो, ममता का, मोह का। मुझे शिशु बन करके मां का सुख प्रदान करो। तब भगवान ने कौशल्या की प्रार्थना को श्रवण करके आज अपने वचन का पालन किया। चतुर्भुज भगवान माता कौशल्या की प्रार्थना को सुनते ही शिशु रूप में अवतरित हो गए। दुमदुमियां बजने लगी, आकाश में आवाज आने लगी नगाड़ों की, और सारी तितलियां उड़ने लगी, सारे मोर पपैया नाचने लगे, सब देवता द्रमित अमृत बरसाने लगे। तभी भगवान सूर्यदास अपने स्वर गा रहे हैं, तभी भगवान तुलसीदास अपने छंद गा रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विकारी। लोचन अभयामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरा, कर दोरी अस्तुत तोरी, तेरे विधि करो अनंता, माया गुण जाना तीत अमाना, वेद पुराण बनल, सुख कागर सब गुण आगर, तेरा वही श्रुत तो मम हित लागी, जन अनुरागी, प्रगट भय श्रीकंठा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम
सुबासी यह उपहासी सुनत धीर मत धीरन रहे जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीने चहे कही कथा सुनाई बात बुझाई यह प्रकार सुत प्रेम रहे माता पुण्य बोली सुमत डोली अजहु तात यह रूपा विदेश सुलीला अति प्रिय शीला सुख अनूपा सुने बचन सुधाना बोधन नाना हुए बालक सुर भूपा यह चरित जो गावे हरि पद पावन दीन परहि बबूपा पाला दीन दयाला कौशल्या हित भारी हर्षित में तारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप निहारी विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा सियावत रामचंद्र की जय हो। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा कि परमात्मा के अवतार का यह निमित्त है। आज भगवान ने इतने सारे भक्तों की इच्छा पूर्ण कर दी। सारे देवता अवधपुरी में पहुंच गए, कोई देवता बाकी नहीं है। आप सबसे भी कह रहा हूं, आप भी चलो। छोड़ के घर का झमेला अरे चलो अवधपुर में लागे है मेला। कौन कौन चलेंगे? गणपति आए संग रिद्धि सिद्धि लाए, कोई न आया अकेला, चलो अवधपुर में मेला। छोड़ के जग का झमेला, चलो अवधपुर में मेला। छोड़ के झमेला, चलो अवधपुर में मेला। छोड़ के जग का, चलो अवधपुर में मेला। छोड़ के जग का झमेला, चलो अवधपुर में मेला। अवधपुर में मेला, अवधपुर में मेला, अवधपुर में मेला, अवधपुर में मेला। छोड़ के जग का झमेला, चल अवधपुर में मेला। छोड़ के जग का झमेला, चल अवधपुर में मेला। छोड़ के जग का झमेला, हो चलो अवधपुर में मेला। मेला देखन गणपति जी आए, मेला देखन गणपति जी आए। संग में रिद्धि सिद्धि जी को लाए, संग में रिद्धि सिद्धि जी को लाए। कोई न आए अकेला, कोई न आए अकेला। चलो हाँ चलो, चलो अवधपुर में मेला। छोड़ के जग का झमेला, चलो अवधपुर में मेला। छोड़ के जग का झमेला, चलो अवधपुर में मेला। छोड़ के जग का झमेला,
चलो अवधपुर में मेला। छोड़ के जग का झमेला चलो अवधपुर में मेला। छोड़ के जग का झमेला चले अवधपुर में मेला। मेला देखन ब्रह्मा जी भी आए। मेला देखन ब्रह्मा जी आए। संग में अपनी ब्रह्मांडी को लाए। संग में अपनी ब्रह्मांडी को लाए। कोई न आए अकेला अवधपुर में मेला। कोई न आए अकेला भी अवधपुर में मेला। छोड़ो ये जग का झमेला चल अवधपुर में मेला। छोड़ के जग का झमेला चल अवधपुर में मेला। छोड़ के जग का झमेला चल अवधपुर में मेला। मेला देखन वशिष्ठ जी आए। मेला देखन वशिष्ठ जी आए। संग में धैनु गैया को लाए। संग में धैनु गैया को लाए। और आए गुरु चेला अवधपुर में मेला। छोड़ के का झमेला चले अवधपुर में मेला। छोड़ के जग का झमेला चल अवधपुर में मेला। छोड़ के जग का झमेला चल अवधपुर में मेला। शिव जी भी आए। मेला देखन शिव जी भी आए। मेला देखन शिव जी भी आए। मेला देखन शिव जी भी आए। संग भी गौरा मैया को लाए। संग में गौरा मैया को लाए। कोई न आए अकेला अवधपुर में मेला। कोई न आए अकेला चल अवधपुर में मेला। छोड़ के घर का झमेला चल अवधपुर में मेला। छोड़ के जग का झमेला चल अवधपुर में मेला। 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 बोलिए श्री राम लला की जय हो। एक बधाई है क्या? सब लोग अब आनंद के साथ, कोई बैठा न रहे, सब अब बधाई में शामिल हो। मेले में आ गए, मेले में जाकर के जलेबी खाओ। राम का जन्म हुआ है। गाओ। ओ चारो भैया प्रगट भय आज। जय हो। अवध में लड़ुआ बटे। ओ चारो भैया प्रगट भय आज। अवध में लड़ुआ बटे। चारो भैया प्रगट भय आज। अवध में लड़ुआ बटे। चारो भैया प्रगट भय आज। अवध में
लड़ुआ बटे चारों भैया प्रगट भये आज अवध में लड़ुआ बटे। लड़ुआ बटे देखो पेड़ा बटे, लड़ुआ बटे देखो